आज हम समथिंग मेड लॉर्ड इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, जो कि 2004 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 8.2। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। समय है 1930 का और जगह है अमेरिका का नैशविले शहर। और यहाँ पर एक विवियन नाम का ब्लैक इंसान रहता है जो कि कारपेंटर का जॉब कर रहा है, लेकिन अचानक से उसे उसकी सैलरी देकर नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि मालिक के पास काम करने वाले बहुत सारे लोग हो गए थे। और इसके बाद विवियन को अपने एक दोस्त की मदद से एक डॉक्टर के यहाँ नौकरी मिल जाती है, जहाँ उसका काम सिर्फ साफ सफाई का होता है। ये डॉक्टर डॉग्स के ऊपर मेडिकल रिसर्च करते हैं, इसलिए इनके पास कुछ डॉग्स भी होते हैं। विवियन को इन डॉग्स की साफ सफाई और उनका ध्यान रखने का भी काम करना होगा। जिस डॉक्टर के यहाँ विवियन ने जॉब शुरू किया है उनका नाम है डॉक्टर अल्फ्रेड ब्लैलॉक। डॉक्टर के पास काम करते करते विवियन वहाँ के बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसे ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था, मतलब मेडिकल फील्ड में बहुत इंटरेस्ट था और आगे इसी फील्ड में वो एजुकेशन के लिए पैसे भी जमा कर रहा था और वो डॉक्टर बनना चाहता था। और डॉक्टर को भी ये समझते देर नहीं लगती कि विवियन को इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट है। इसी की वजह से डॉक्टर उसे व्हाइट कोट भी देते हैं, जिसका मतलब था कि अब से विवियन डॉक्टर की यहाँ साफ सफाई के साथ साथ डॉक्टर के कामों में भी हेल्प करेगा एज ए लैब टेक्नीशियन। अब डॉक्टर की लैब में विवियन बहुत अच्छे से काम करने लगता है और अपने काम और स्किल में वो एक्सपर्ट भी होने लगता है। इसी बीच विवियन क्लारा नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है और फिर अचानक से अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन शुरू हो जाता है और अमेरिका का स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। विवियन अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए पिछले 7 सालों से पैसे इकट्ठा कर रहा था और उसने जिस बैंक में ये पैसे जमा कर रखे थे वो बैंक डूब गया था। मतलब अब विवियन का पूरा 7 साल का जमा किया हुआ पैसा डूब चुका है, खत्म हो चुका है। और इस घटना की वजह से विवियन कभी भी कॉलेज नहीं जा पाएगा और ना ही मेडिकल वाली डिग्री कभी ले पाएगा। तभी हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में कूद चुका है और फील्ड पे कई सारे घायल सैनिकों का इलाज शॉक ट्रीटमेंट से हो रहा है। शॉक ट्रीटमेंट डॉक्टर ब्लैलॉक ने इन्वेंट किया हुआ था। सैनिकों का एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से उनका इलाज नहीं हो पा रहा था। तभी डॉक्टर का ये नया इन्वेंशन मतलब शॉक ट्रीटमेंट के कारण हजारों सैनिकों की जान बचाई जा रही थी। और इसी की वजह से डॉक्टर ब्लैलॉक को बाल्टीमोर नाम के शहर में अमेरिका के फेमस मेडिकल रिसर्च हॉस्पिटल में, जिसका नाम है जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल, वहाँ एज ए चीफ ऑफ सर्जरी का जॉब ऑफर किया जाता है और डॉक्टर इस जॉब को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और इसी मौके पे ज्वाइन होने से पहले डॉक्टर के लिए एक पार्टी अरेंज की जाती है, जिसमें डॉक्टर की मुलाकात एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से होती है जिनका नाम है डॉक्टर ताउसीग, जिनसे बातचीत के दौरान डॉक्टर को ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में पता चलता है। इस बीमारी में बच्चे के कुछ अंग या फिर कुछ केसेस में बच्चे की पूरी बॉडी ही नीली पड़ जाती है और ऐसा होता है खून में ऑक्सीजन के कमी के कारण। और खून में ऑक्सीजन की कमी का कारण बच्चे का डिफेक्टिव हार्ट होता है और इस बीमारी का इलाज अभी तक नहीं खोजा गया है क्योंकि बच्चे के हार्ट को ठीक करना होगा और इसके लिए हार्ट पे सर्जरी करनी होगी और हार्ट पे सर्जरी करने के लिए हार्ट कम से कम 3 मिनट तक बंद रह सकता है और 3 मिनट में तो बच्चे की जान चली जाएगी। यही कारण है कि अभी तक इस बीमारी का इलाज नहीं मिल सका है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों का मोर्टेलिटी रेट 100% होता है, मतलब इस बीमारी वाला लगभग हर बच्चा सिर्फ कुछ महीने या बस कुछ ही साल जीवित रह सकते हैं। तो डॉक्टर ब्लैलॉक इस बीमारी का इलाज और सर्जरी ढूंढने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर और विवियन दोनों हॉपकिंस हॉस्पिटल में पहली बार जाते हैं और वहाँ ब्लैक लोगों को फ्रंट डोर से आने की इजाजत नहीं थी। मतलब रेसिज्म अभी भी इस दौर में भी अपने चरम पर था इस शहर में। वहाँ का वॉचमैन विवियन को फ्रंट डोर से आने से रोकता है। डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब रहते हैं और आखिरकार विवियन को फ्रंट डोर से अंदर नहीं जाने दिया जाता। वहाँ सब लोग विवियन को सफेद कोट पहने हुए देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी तक कोई भी ब्लैक इंसान सिर्फ साफ सफाई का ही काम वहाँ करता था। कोई भी ब्लैक इंसान
डॉक्टर या किसी ऊंचे ओहदे वाला काम उस हॉस्पिटल में नहीं करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि विवियन को नई जगह और नए शहर में एडजस्ट होने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अपना खर्चा चलाने में भी उसे बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो पार्ट टाइम में दूसरे काम भी करना शुरू करता है। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस सैक्सन नामक एक कपल का बेबी, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, इस बच्चे से डॉक्टर और विवियन मिलते हैं और डॉक्टर ताउसिक की भी हार्ट के बारे में सारी रिसर्च देखते हैं और फिर उसके बाद ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में अपना खुद का रिसर्च भी शुरू करते हैं। और डॉक्टर और विवियन डिसाइड करते हैं कि ब्लू बेबी सिंड्रोम पहले डॉग्स में बनाया जाएगा आर्टिफिशियली, उसके बाद उसका सर्जरी के थ्रू इलाज ढूंढा जाएगा। पर ब्लू बेबी सिंड्रोम एक नेचुरल हार्ट प्रॉब्लम है, तो इसे डॉग्स में पैदा करना या फिर नए से क्रिएट करना आसान काम नहीं था। और इस समय पे वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रहा था, तो इस दौर में डॉक्टर अक्सर सर्जरी में बिजी रहने लगे थे और उनको ब्लू बेबी सिंड्रोम पे रिसर्च करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए लगभग सारा का सारा रिसर्च का काम विवियन ही कर रहा था। इस दौरान विवियन 200 डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट करता है, उनमें ब्लू बेबी सिंड्रोम के लक्षण पैदा करने के लिए और ये बीमारी पैदा करने के लिए, और साथ ही छोटे बच्चों के हार्ट को ऑपरेट कर सके ऐसे कई सारे औजार का भी इन्वेंशन करता है। विवियन अपने काम में बहुत ही ज्यादा अच्छा और एक्सपर्ट बन चुका है। फिर एक दिन कैंटीन में खाना खाते समय विवियन को पता चलता है कि इस हॉस्पिटल में उसका जॉब सी क्लासिफिकेशन और सैलरी भी सी क्लास की ही है। बाद में वो जाकर कंफर्म भी करता है, लेकिन वहाँ पर भी क्लास 3 का ही उसको सैलरी भी दी जा रही थी और उसका जॉब क्लासिफिकेशन भी क्लास 3 का ही था। मतलब उसे एज ए सफाई कामगार के तौर पे वहाँ पे मेंशन किया गया था, लेकिन वो तो एक लैब टेक्नीशियन के तौर पे उस हॉस्पिटल में काम कर रहा था। इस बात से विवियन को बहुत बुरा लगता है और वो डॉक्टर से नाराज होकर अपना जॉब छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और जाते समय वो जिस डॉग पे सर्जरी परफॉर्म कर रहा था, उस डॉग में विवियन ब्लू बेबी सिंड्रोम क्रिएट करने में कामयाब हो चुका था। डॉक्टर को विवियन के काम पे बहुत ज्यादा भरोसा था। वो पिछले 12 सालों से एक साथ काम कर रहे थे और अब ये नामुमकिन दिखने वाला काम भी विवियन ने कर दिखाया था, पर वो वहाँ से चला गया था। दरअसल विवियन के पास लैब टेक्नीशियन की कोई भी डिग्री नहीं थी और ना ही वो कभी किसी कॉलेज में गया था। ये एक कारण था कि उसको क्लास 3 वर्कर का जॉब और क्लासिफिकेशन और पे भी वहाँ पे क्लास 3 वर्कर का ही मिल रहा था। पर डॉक्टर विवियन के बिना ये रिसर्च कंप्लीट नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनको किसी भी हालत में विवियन वापस चाहिए था। इसीलिए वो हॉस्पिटल के अथॉरिटी से जाके बात करते हैं और उन्हें विवियन का पे बढ़ाने के लिए और उसको एज ए लैब टेक्नीशियन प्रमोट करने के लिए भी उनको मना लेते हैं। और फाइनली विवियन भी वापस काम पे आ जाता है और उसके बाद डॉक्टर और विवियन मिलकर दिन रात काम करते हैं और ब्लू बेबी सिंड्रोम के इलाज के तौर पे दुनिया की पहली हार्ट सर्जरी का इन्वेंशन करते हैं और बाईपास ऑपरेशन की खोज करते हैं और उसे कई डॉग्स पे आजमाते हैं। इस सर्जरी का पहला ऑपरेशन विवियन अकेला ही करता है और वो सफल हो जाता है। फिर दूसरे डॉग पे आजमाता है और तब भी वो सफल हो जाता है। फिर तीसरा ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं और इसमें भी विवियन और डॉक्टर को कामयाबी मिलती है। और फाइनली बाईपास सर्जरी या ब्लू बेबी सिंड्रोम का इलाज सक्सेसफुली खोजा जा चुका था और इसमें डेफिनेटली डॉक्टर से कई गुना ज्यादा योगदान विवियन ने ही दिया था। पर अफसोस कि विवियन के पास कोई भी मेडिकल से रिगार्डिंग डिग्री नहीं थी। उसके बाद डॉक्टर बेबी सैक्सन के पेरेंट्स से बात करते हैं और बहुत सोचने के बाद वो अपने बेबी पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने की इजाजत दे देते हैं। उन्हें बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये ऑपरेशन से ज्यादा एक एक्सपेरिमेंट होने वाला था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मान जाते हैं। तभी एक बैड न्यूज आती है। जिस डॉग पे सक्सेसफुली सर्जरी परफॉर्म की गई थी, उसके हार्ट में जो टाके लगाए गए थे वो निकल चुके थे और डॉग की मौत हो चुकी थी। इस बात से डॉक्टर और विवियन दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और अब इन्हें टाके लगाने का नया तरीका ढूंढना होगा। और उसके बाद विवियन नोटिस करता है कि जब डॉग का बाईपास ऑपरेशन किया गया था उस समय पे वो 10 पाउंड्स का था और जब वो मरा तब वो 20 पाउंड्स का हो चुका था। मतलब इन्होंने उसके हार्ट में जो भी स्टिचेस लगाए गए थे वो डॉग के वजन, आकार और उम्र के साथ बड़े नहीं हुए थे। ये कारण था कि उसके ऊपर की गई सर्जरी फेल हो चुकी थी। तो कुछ ही दिनों के नए एक्सपेरिमेंट और नई टेक्निक के सहारे विवियन और डॉक्टर स्टिचिंग की नई तकनीक भी खोज निकालते हैं जो कि बच्चों के बढ़ते हुए हार्ट और उम्र के साथ एडजस्ट होते रहे।
और फाइनली कुछ और डॉग्स पे सक्सेस एक्सपेरिमेंट करने के बाद डॉक्टर बेबी सैक्सन के हार्ट पे ऑपरेट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। और फिर फाइनली वो दिन आ जाता है जब बेबी सैक्सन पे दुनिया में पहली बार बाईपास सर्जरी परफॉर्म की जाने वाली थी। ऑपरेशन थिएटर में सब कुछ तैयार है और हॉस्पिटल के लगभग सभी डॉक्टर्स इस ऑपरेशन को होते हुए लाइव देखना चाहते हैं, इसीलिए वो भी वहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर की टीम भी ऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन इस टीम में विवियन नहीं है। विवियन आकर डॉक्टर और सारी टीम को ऑल द बेस्ट विश करके वहाँ से चला जाता है। विवियन को इस ऑपरेशन में पार्ट लेने की इजाजत इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कोई भी मेडिकल रिगार्डिंग डिग्री नहीं है। सब कुछ तैयार है और डॉक्टर सर्जरी बस स्टार्ट करने ही वाले हैं, पर वो सर्जरी शुरू नहीं कर पाते हैं और अचानक से ऑपरेशन थिएटर के बाहर निकलकर विवियन को बुलाने लगते हैं। और फिर जैसे ही विवियन आता है तो उसे भी तैयार होने के लिए कहते हैं और अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में चलने के लिए कहते हैं। ये देखकर सभी डॉक्टर्स जो वहाँ पर मौजूद थे वो चौंक जाते हैं। विवियन भी तैयार होकर अब डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर में है और फाइनली बेबी सैक्सन का ऑपरेशन शुरू किया जाता है। विवियन डॉक्टर के पीछे खड़े होकर उनको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है और धीरे धीरे ऑपरेशन की प्रोसेस आगे बढ़ रही है और डॉक्टर बेबी सैक्सन का हार्ट रिपेयर करके वहाँ पे स्टिचेस लगाते हैं। पर अभी भी ऑक्सीमीटर पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और ब्लड प्रेशर भी नीचे ही जाते हुए दिख रहा है। गुजरते हर एक सेकंड के साथ सभी के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है और बेबी की जान का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। सभी के चेहरे पर चिंता और फिक्र की लकीरें साफ साफ नजर आ रही है और फाइनली डॉक्टर बेबी के हार्ट में स्टिचेस लगाकर ऑपरेशन को अंजाम की तरफ ले जाते हैं। पर अभी भी बेबी का कलर बहुत ज्यादा ब्लू ही है। सभी की नजरें बेबी के चेहरे की तरफ टिकी हुई है और ये क्या, अचानक से बेबी का कलर पिंक होने लगता है और ऑक्सीमीटर में भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है और इसी के साथ सभी लोगों के चेहरे पर जो चिंता की लकीरें थी वो खुशी में तब्दील हो जाती है और खुशी से सभी डॉक्टर जो वहाँ मौजूद थे ताली बजाने लगते हैं। और फाइनली इस तरीके से बेबी ब्लू पे बाईपास सर्जरी का पहला अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता है और उसके बाद ये खबर आग की तरह फैल जाती है और पूरे स्टेट से कई सारे बच्चे जो ब्लू बेबी सिंड्रोम से ग्रसित थे हॉपकिंस हॉस्पिटल में विजिट करने लगते हैं और कई सारे नामी लोग भी डॉक्टर से मिलने पहुंचने लगते हैं, उनकी तस्वीरें खींचने लगते हैं। डॉक्टर को कई सारे सम्मान मिलने लगते हैं, उनके साथ उनकी टीम को भी सम्मानित किया जाता है जो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थे। अखबारों और मैगजीन्स में डॉक्टर की तस्वीरें छपने लगती हैं, पर इन सब में विवियन कहीं ना कहीं खो सा जाता है। ना उसका कहीं नाम आता है, ना ही उसकी कोई तस्वीर खींची जाती है और ना ही उसको कोई सम्मान मिलता है। डॉक्टर और उनके टीम के सम्मान में कई सारे प्रोग्राम्स भी अरेंज किए जाते हैं, पर वहाँ पर विवियन को बुलाया नहीं जाता। लेकिन एक जगह पे विवियन चुपके से पहुंच जाता है प्रोग्राम देखने के लिए। वहाँ उसे उम्मीद थी कि डॉक्टर अपने स्पीच में विवियन का भी नाम लेंगे, पर डॉक्टर ऐसा नहीं करते। वो ऑपरेशन में शामिल अपने टीम में हर एक मेंबर का नाम लेते हैं और उनको थैंक्स कहते हैं, पर विवियन का एक बार भी नाम नहीं लेते और इस बात से विवियन बहुत नाराज हो जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। दरअसल इस रिसर्च में सबसे ज्यादा योगदान तो विवियन का ही था, पर उसका कहीं पर कोई भी नाम नहीं था। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई भी डिग्री नहीं थी और डॉक्टर को भी विवियन के काम की कोई कीमत नहीं थी। उन्होंने सबका नाम लिया स्पीच में, सबको थैंक्स किया, लेकिन विवियन का कहीं पर नाम नहीं लिया। इसीलिए डॉक्टर से नाराज होकर विवियन अपना जॉब छोड़कर चला जाता है। हालांकि डॉक्टर उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन विवियन नहीं रुकता। उसके बाद विवियन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता है ताकि वो ऑफिशियली मेडिकल से रिलेटेड कोई न कोई डिग्री ले सके, लेकिन वहाँ उसे शुरू से शुरू करने के लिए कहा जाता है। पर विवियन अब 35 साल का हो चुका है। पिछले 15 सालों से इस फील्ड में डॉक्टर के साथ काम कर रहा था और वो डायरेक्टली फाइनल्स की एग्जाम देना चाहता था, पर उसे कॉलेज में ऐसा करने से अलाउ नहीं किया जाता। फिर उसके बाद विवियन एक मामूली सी जॉब ढूंढता है और अपना गुजारा करने की कोशिश करने लगता है, पर वो अपने नए जॉब से बिल्कुल भी खुश और सेटिस्फाइड नहीं था। फिर कुछ समय यही काम करने के बाद विवियन अपनी वाइफ से बात करता है और उसकी वाइफ भी डॉक्टर
के साथ फिर से काम करने की सलाह देती है और विवियन भी इससे सहमत होता है और डॉक्टर के पास वापस जाता है और डॉक्टर भी विवियन को खुशी खुशी फिर से काम पे रख लेते हैं और दोनों फिर से एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं और अपनी जिंदगी के आगे के बहुत सारे साल हॉपकिंस हॉस्पिटल में काम करते करते गुजारते हैं और वक्त के साथ साथ विवियन का रैंक भी चेंज हो जाता है और उसे अपने सब्र और काम का फल मिलता है। वो आज डायरेक्टर ऑफ लेबोरेटरीज बन चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर की तस्वीर हॉल ऑफ फेम में लगाई जा चुकी है जहां पर मेडिकल फील्ड के दिग्गजों की तस्वीरें लगाई गई हैं। ये देखकर डॉक्टर और विवियन दोनों भी खुश हो जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर ब्लैलॉक की मृत्यु हो जाती है और विवियन अकेला रह जाता है। उसके बाद फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि विवियन को भी उसके जिंदगी भर के काम के लिए सम्मानित किया जा रहा है और आखिरकार विवियन का भी फोटो हॉल ऑफ फेम में लगाया जाता है डॉक्टर के फोटो के ठीक बाजू में और आखिरकार विवियन के टैलेंट, उसका हुनर और उसने जो अमूल्य योगदान दिया है इस फिल्म में, उसे इंसाफ और सम्मान मिलता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हर किसी को अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहिए। उसका फल यूनिवर्स जरूर देता है। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।